हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइब्रेरी ऑफ इंग्लिश। आज के इस क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, और ये जो क्लास है इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ फाइंडिंग आउट वर्ब एंड एडवर्ब। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हाउ टू फाइंड आउट वर्ब एंड एडवर्ब, so let's practice. I'm going to teach you the first 5 questions and the last 5 questions are to be done by you all. तो पहला क्वेश्चन क्या है? दिस नॉवेल इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें वर्ब और एडवर्ब पहले फाइंड आउट कर लेंगे एंड देयर आफ्टर इफ यू फाइंड द प्रीवियसली टॉट इनपुट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसको भी हम लोग अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे अगर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव मिलता हो तो। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। दिस नॉवेल इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि ये नाउन हो गया, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इज पे चले जाते हैं। इज क्या है? इज आप इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है तो मैं इसे वर्ब का ही नाम देता हूँ। अगर कोई मेन वर्ब होता है इसके साथ तो इसे हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया? वर्ब। अब इंटरेस्टिंग क्या है? व्हाट इज इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग हो गया एडजेक्टिव। व्हाई एडजेक्टिव? because it adds to novel. What is interesting is novel. Okay, novel interesting है, यानी interesting novel भी कह सकते हैं आप। So it is an adjective. अब ये adjective में जो add कर रहा हो, adverb क्या है? What adds to an adjective? तो इसलिए very क्या हो गया? Adverb हो गया। फिर अगर adverb ढूंढने में समस्या हो, adjective ढूंढ लो। adjective के पहले add कर रहा है, adverb हो गया। अब यहाँ क्या है बचा? novel. novel क्या हो गया? Noun. novel क्या है? Noun. And what adds to a noun is an adjective. So this here is adjective. हमने सारे वर्ड्स को कवर कर लिया, नाउन ढूंढ लिया, उसके पहले दिस है, एडजेक्टिव हो गया। इंटरेस्टिंग ढूंढ लिया, एडजेक्टिव है, क्यों? ये नाउन को डिस्क्राइब करता है इसलिए एडजेक्टिव हो गया। और वेरी क्या करता है? इट एड्स टू एन एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई वेरी इज एन एडवर्ब। आई होप यू हैव अंडरस्टूड थॉरोली। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। He reads very loudly. Now what do you find here? यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो, अगर किसी एडजेक्टिव में जो यहाँ लाउड है, ओके, तो अगर किसी एडजेक्टिव में ly लगा हुआ है, लाउड वॉइस, ओके, वॉइस नाउन है, एडजेक्टिव लाउड हो गया। अगर ly लगा हुआ है तो इसे देखते ही फटाफट समझ जाओ ये एडवर्ब। अब यहाँ एडवर्ब क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। लाउडली, लाउडली क्या कर रहा है वो? रीड्स लाउडली, एड्स टू वर्ब, ये वर्ब हो गया, और लाउडली एडिंग टू वर्ब, दैट्स व्हाई लाउडली इज एन एडवर्ब। अब लाउडली ही नहीं है, वेरी लाउडली, सो दिस वेरी एड्स टू द एडवर्ब इटसेल्फ, यानी ये जो एडवर्ब है ये दूसरे एडवर्ब को क्या करता है? ओके, उसके इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, यानी एड्स टू अनदर एडवर्ब। ये प्रोनाउन है, यहाँ पे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत आपको है नहीं, इसमें सारे वर्ड्स आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सी शेयर्ड अ यूनिक आइडिया यस्टरडे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? आइडिया, ध्यान से देखते जाओ। आइडिया, आइडिया क्या हो गया? नाउन। ओके, तो यूनिक क्या हो गया? यूनिक क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या एडवर्ब नहीं है यहाँ पे? यस, देयर इज एन एडवर्ब। कहाँ है? शेयर्ड। एंड व्हेन डिड शेयर? व्हेन वाज इट शेयर्ड? यस्टरडे। सो ये जो यस्टरडे है इट एड्स टू वर्ब। शेयर्ड व्हेन, तो ये एडवर्ब हो गया, इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ध्यान में रखना। ओके, इट एड्स टू वर्ब but it adds time, that's why it is an adverb of time। तो ये वर्ब है,
ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कह सकते हो, और लेट मी रादर से दिस इज प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हो गया, सी इज प्रोनाउन, सी एडवर्ब, ओके। और यहाँ पर क्या बचा, ए, व्हाट इज लेफ्ट नाउ इज ए, तो जहां भी आपको ए मिलता हो, एन मिलता हो, द मिलता हो, इससे आप नाम दे सकते हो आर्टिकल का, यू कॉल इट यू नो आर्टिकल। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वर्ड, स्टूडेंट शाउट लाउडली इन द क्लास, वंस अगेन लाउडली इज एडवर्ब, रीजन क्या है, एलवाई मिला आपको यहाँ पे। सेकेंडली इट एड्स टू वर्ब shout, okay, how do the students shout, loudly, so this is verb and this is adverb। ये क्या हो गया, noun, ये क्या हो गया, noun, क्लास क्या है, noun, इन क्या हो गया, इन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, we will discuss in the next class, और ये क्या हो गया, article, okay, in its preposition we will discuss further। farmers grow flower in the garden, okay, flowers कर देते हैं in the garden, this is the last sentence। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रो क्या हो गया, ग्रो क्या हो गया, ओके, वर्ब, ग्रो क्या हो गया, वर्ब, फार्मर्स क्या हो गया, वंस अगेन नाउन। अब ये गार्डन क्या है, ये भी नाउन, गार्डन क्या है, ये भी नाउन है। यहाँ पर ये क्या हो गया, आर्टिकल, ये क्या हो गया, आर्टिकल, फ्लावर्स क्या हो गया, दिस इज अगेन नाउन, नेम है, ओके, और इन क्या है, प्रीपोजिशन लाइक द प्रीवियस सेंटेंस। सो here you have thoroughly understood how to, okay, pick verb and adverb। इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस आप अच्छे से करो, एंड रेस्ट ऑफ द ओके थिंग्स दैट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये आपने सीख ही लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो लास्ट 5 सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस नंबर 6, 7, 8, 9, 10, इसे आप कमेंट सेक्शन में करके भेजो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसे शेयर करो, उसे लिखा करो कमेंट में, and you will get the answer instantly। Thank you very much। More over in the next class।